खेल में ज़रा भी दिलचस्पी रखने वाले, चाहे वो खेल प्रेमी हों या खिलाड़ी हों, उन सब के आदर्श, सबके प्रेरणा स्रोत हमारे तमाम खिलाड़ी, हमारे उनके कोचेज़ और आने वाले समय के चैंपियंस, सबको आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब अच्छा खेलते हैं। जैसा बजरंग जी ने कहा कि खिलाड़ी द्वारा फैलाया गया तिरंगा वो एक मोमेंट ऐसा होता है जिसको बार बार सारी दुनिया देखती है। दुनिया के हर देश में जब अच्छा खिलाड़ी खेलता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, जब उसके हाथ में उसके देश का झंडा आता है, और हमारे संदर्भ में कहें तो जब हमारा तिरंगा हमारे खिलाड़ी के हाथ में लहराता है और उस वक्त वो कोई एक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा होता है या उसके बाद उसको जीत रहा होता है, तो सारी दुनिया उसको देख रही होती है और उसी सम्मान के साथ देख रही होती है। तो उस सम्मान बनाने के लिए आपको धन्यवाद, हमारे तिरंगे को वो सम्मान देने के लिए धन्यवाद कि सारी दुनिया ने आपकी वजह से उस तिरंगे को सम्मानित होते हुए देखा, आपके हाथों में वो जाके तिरंगा और सम्मानित हुआ। उसके लिए आभार। दिल्ली सरकार की ओर से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक तरह से कह सकते हैं कि टोकन सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2015 से, जब से हम सरकार में हैं, तब से हमेशा निर्देश रहा है कि खिलाड़ियों को एकदम 24 कैरेट की मदद करनी पड़ेगी, उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर 24 कैरेट का पसीने वाला गोल्ड लेके आना है तो मदद भी 24 कैरेट वाली करनी पड़ेगी सरकार को। और इसीलिए अगर आप सबको ध्यान में है, आप में से बहुत सारे साथी उसके बेनिफिशरी हैं, कि किस तरह से जिस समय एक खिलाड़ी को कोई खिलाड़ी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि अच्छा ट्राई कर ले वाली स्थिति में होते हैं, चल खेल में जाने का मन है, ट्राई करके देख ले, उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी की बनाई गई स्कीम्स पर दिल्ली सरकार उस समय उस खिलाड़ी के साथ खड़ी होती है। जब 12-13 साल की उम्र में वो खिलाड़ी, जब माँ बाप से लेके टीचर्स, कलीग सब उसके पीछे पड़े होते हैं, देख ले पता नहीं स्पोर्ट्स में कुछ भरोसा नहीं है, उस वक्त दिल्ली सरकार कहती है भरोसा हो ना हो, हम तेरे साथ खड़े, खड़ी हो। वहाँ से बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्कीम से लेके, और जब खिलाड़ी खेलने लगता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी फ्लाइट के टिकट्स, अपने खेलने की ज़रूरतें, अपने कोचेज़ के साथ में अरेंजमेंट्स, उनको कैसे पूरा करे, आने जाने रहने का खर्चा कैसे पूरा करे। तो जब एक्सेलेंस स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है, उस वक्त भी जब वो बन जाती है, देश का नाम रोशन करने लगती है, तो उस वक्त भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से स्कीम, पहली स्कीम में जो बच्चे हैं उनको 2.5-3 लाख, 4 लाख तक की, 5 लाख तक की स्कीम, उसके बाद 16 लाख रुपए तक की मदद हर एक बड़े खिलाड़ी को जब वो खेलता है, और उसमें उसकी कोचिंग से लेके उसके ट्रैवल, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 16 लाख रुपए पर एनम तक की मदद की बात हो, या नए सिरे से निकलने वाले खिलाड़ी जो स्कूलों में अभी कहीं किसी कोने में छिपे बैठे हैं या थोड़े बहुत हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करने की बात हो, या फिर उसके अल्टीमेट चरण के रूप में एक स्टेप ये कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएं, और जहां मतलब मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक पॉपुलर वाक्य है खेल के बारे में कि यहाँ खेल ही पढ़ाई होगा। आमतौर पे जब मैं रवि दहिया जी के स्कूल में गया था तो वहाँ ये बात बार बार उठ रही थी कि भाई कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई एक टीचर होता है जो आपको CBSE, NCERT, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, माँ बाप के सपने पढ़ाने वाले सबसे बचाता है। वो आपको भरोसा दिलाता है, चिंता मत कर, पीरियड CBSE के भी रूल्स होते हैं, वो बोलता है जी आपने इतने एब्सेंसी हो गई तो आपको CBSE का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, कहते हैं भाई ठीक है खेल लो लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो खेलना और पढ़ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग माना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ब्लेंड करके कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहाँ खेलना ही पढ़ाई हो, जहाँ बच्चा खेले तो उसको पढ़ना माना जाए, तभी तो वो चैंपियन बनेगा। वरना एक तरफ तो सारा का सारा सिस्टम कहता है कि अगर स्टूडेंट बनना है तो पढ़ो, उसमें अंग्रेजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ना है उसमें नंबर लेके आओ और उसकी अटेंडेंस पूरी करो। और दूसरी तरफ कोच कहता है भाई अगर खेलने के लिए नहीं आए तो फिर चैंपियन कैसे बनोगे। नेचुरल डिमांड है स्पोर्ट्स की कि अगर खेले नहीं, पसीना खेल में नहीं बहाया तो चैंपियन कैसे बनोगे। तो उसको लिंक करने के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इस रूप में डिजाइन की गई कि जहां खेलना ही पढ़ाई है। और इसके लिए इस साल से आज हम 1 अप्रैल के बाद के एकेडमिक सेशन में हैं, तो
इस एकेडमिक सेशन से हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। देश भर से, दिल्ली भर की प्रतिभाओं को जगह वहाँ मिलेगी और धीरे धीरे करके वो ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसका एक स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ऑन स्पोर्ट्स दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट और उनकी तरफ से। तो आप सब इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आज हमारे अगली पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों ने जो हमारे तिरंगे को मान सम्मान दिया है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये ओलंपिक्स के बीते समय हो गए, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही हमारी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सर की, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक खिलाड़ी को जो हमारी पॉलिसी के तहत दिए जाने वाला चेक है वो उसको हैंडओवर कर दिया जाए, बल्कि सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना से हम और कितने सैकड़ों हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो आज आप सबको और इस मीडिया के माध्यम से बहुत सैकड़ों हज़ारों लोगों को एक साथ इंस्पायर करें। इतनी सारी प्रतिभाएं, देश के सारे गौरव, दिल्ली के सारे गौरव इकट्ठे मंच पे आएँ। अब ओलंपिक के बाद में क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट होती है तो हर एक खिलाड़ी की पार्टिसिपेशन हो या विनिंग हो, उसकी एक अलग तरीके की डिमांड होती है चारों तरफ, और उनके अपने प्लान्स होते हैं आगे की प्रैक्टिस के जो ओलंपिक की वजह से छूट गए होते हैं। तो अधिकतर खिलाड़ियों के साथ टाइम कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से भी हमारी पूरी कोशिश रही कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आ सकें वो करें। तो उसी क्रम में कुछ खिलाड़ियों को बीच में सम्मानित किया गया और फिर कोशिश यही हमेशा करते रहे कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें अधिक से अधिक साथी इकट्ठा हो सके और उनको एक मंच पे लाके सम्मानित किया जा सके। तो आज एक कॉमन अवेलेबल दिन बड़े लंबे समय बाद मिला जिसमें हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो उस कॉमन अवेलेबल दिन को हमें उपलब्ध कराने के लिए भी तमाम आगे बैठे खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन तो निकला। बहुत शिद्दत से हम पूरी सरकार में हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि एक कॉमन अवेलेबल दिन ऐसा मिल जाए। अक्सर विदेशों में भी रहते हैं हमारे बहुत सारे साथी, अलग अलग कंपटीशन पे जब वो आते हैं तो कोई दूसरा बाहर चला जाता है, फिर वो आए तो फिर तीसरा कोई बाहर होता है। तो आज बड़े खुशी का दिन है कि हमारी सारे गौरव, हमारी सारी प्रतिभाएं कॉमन अवेलेबल डे पर हमारे साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डे एंड बीइंग अवेलेबल। आप सभी को जो पीछे बैठे हैं, आप सब इनसे भी प्रेरणा लें और हम आपसे लें। आप सब से रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत करिए। जो खिलाड़ी आने वाले समय के हैं, अभी वर्तमान स्कूल के चैंपियंस हैं, कॉलेज के चैंपियंस हैं, आप सब लोग उस मंजिल तक लेके जाइए जहां अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग लेके गए हैं। और हम आपके हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं, द अवार्ड गोज टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली सरकार के 4 स्टेडियम और 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं लिए हुए हैं। वहीं 23 स्पोर्ट्स सेंटर ऐसे हैं जहां आज बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमारे खिलाड़ी लेते हैं। मिशन एक्सेलेंस स्कीम सर ने जिक्र किया और कैश इंसेंटिव का पहले बहुत छोटा राशि मिलती थी इनाम की, आज जो ब्रोंज विनर है उसे 1 करोड़ रुपया, सिल्वर 2 करोड़ रुपया और गोल्ड 3 करोड़ रुपया। तो एक बार जोरदार तालियों से हम दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करें। इस कार्यक्रम से पहले हमने श्री रवि कुमार को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि के साथ सम्मानित किया था। श्री शरद कुमार को 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ सम्मानित किया था। श्री सार्थक भांबरी को 5 लाख रुपए पार्टिसिपेशन के लिए एथलेटिक्स 400 मीटर, श्री अमोज जैकब को 5 लाख पार्टिसिपेशन के लिए, मिस कशिश लाकड़ा को 10 लाख और मिस सिमरन पैरा एथलेटिक को 10 लाख दिए हैं। तो एक बार जोरदार ताली से आप आभार व्यक्त करें दिल्ली सरकार का। और अब इन सब कार्यों के पीछे जिनकी प्रेरणा है, जिनका आशीर्वाद है, मेरा अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। और मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और हम सबको संबोधित करें जोरदार तालियों से। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं जो खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने तो आपको क्या सम्मानित किया, आप लोगों ने पूरे देश को सम्मानित किया अपने। जैसा भी मनीष जी ने भी कहा कि आप लोगों को जो सम्मान राशि दी गई है ये एक तरह से छोटा सा टोकन है। ये केवल ये कहने का तरीका है कि हमें आपके ऊपर गर्व है, देश को आपके ऊपर गर्व है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को
हज़ारों लाखों बच्चे देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जब आप लोगों को देखते हैं कि आपने ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी आप जब मेडल लेते हैं तो एक एक बच्चे के दिल में ये विचार उठता है कि मैं भी आगे बढ़ के ऐसे करूँगा। सो आप लोग एक एक आप में से प्लेयर जो है वो हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें। तो ये 3 स्तंभ हैं जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। पॉलिसी, कई लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने भी पूरी कोशिश की अच्छी पॉलिसी बनाने की, लेकिन मुझे एक टीस रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को ये टीस रहती है कि 130 करोड़ लोगों का ये देश, और जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कम मेडल्स मिलते हैं हम लोगों को, दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम मेडल्स मिलते हैं। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब हमारे को खूब मेडल्स मिलना चालू होंगे। हम अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि हमने बड़ी शानदार पॉलिसी बना दी, उससे फ़ायदा नहीं है। इस पॉलिसी का फ़ायदा तब होगा जब हमें इस 130 करोड़ लोगों का देश जो है वो नंबर 1, चाइना को भी जब हम पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर, तब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एक बिल्कुल अलग सोच लाने पड़ेगी, वो माहौल तैयार करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का चारों तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी अभी शुरू हुई है, ये पहला साल है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको सफल करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है आप लोग भी, सब लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़िए। आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको देंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके भविष्य के लिए। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने उनकी वाइस चांसलर जो थी उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने कहा जी आपका एक ही टारगेट है कि आप हमें ये बताओ कि किस साल में कितने मेडल, किस जगह कितने मेडल ला दोगे। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, गांव गांव के अंदर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं, सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस कमी को अब अपने को पूरा करना है ताकि हम प्रतिभाओं को पहचान के और उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। एक बार फिर से जिन जिन खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग खूब फले फूले, ऐसे मेरी इच्छा।